बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोसाइडिक बांड इन डाइसैकराइड। डाइसैकराइड मॉलिक्यूल के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बांड कैसे बनता है और इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई अपना रजिस्टर उठा लें, कॉपी उठा लें, जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। ओके, ये भी नोट्स हैं, आप लोग पेपर में यही लिखोगे, बट आपकी कंसेप्ट के लिए, आपके कंसेप्ट जो आपके पॉइंट्स हैं ना वो क्लियर करने के लिए जो भी मैं बोल रहा हूँ साथ में वो लिखते जाओ। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस एक और चीज़ है, ये है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बट इसको लिखना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ लिखना नहीं है, मतलब जो आपके टॉपिक से रिलेटेड कह रहा हूँ वो लिखना है। ओके, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ये है कि जो ना मैं स्टार्ट करूंगा ग्लाइकोसाइड से, पेन ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइड। मैं अगर सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में अगर बयान करूं तो भाई ग्लाइकोसाइड वो मॉलिक्यूल है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। वो मॉलिक्यूल्स जो आपस में रिएक्ट करके बांड बनाते हैं, कौन सा बांड बनाते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बांड बनाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे ग्लाइकोसाइड का। अब वो कोई हेक्सोस भी हो सकता है, कोई पेंटोस भी हो सकता है। अब एक हेक्सोस मॉलिक्यूल किसी दूसरे हेक्सोस मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करता है तो उनके दरमियान में जो बांड बनेगा वो ग्लाइकोसाइडिक बांड होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम किसका नाम देंगे? ग्लाइकोसाइड का नाम देंगे। इज इट क्लियर? चले, तो कोवलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू ग्लाइकोसाइड्स, दो ग्लाइकोसाइड के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, होल्ड देम टुगेदर, उन्हें आपस में जोड़े रखता है, ऐसे बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। वो किसकी वजह से बनता है? कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से बनता है। अब व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन भाई ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा। जब एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बनाएगा? वाटर। अब कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या रिलीज होता है भाई? वाटर रिलीज होता है। ठीक है, बात क्लियर है कि कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a water molecule is released and after that a bond is formed between them. The such bond is known, then such bond is known as glycosidic bond. Okay, तो चलें आगे। यहाँ पे अगर आप रीड करना चाहें, एक दफ़ा रीड भी करवा देता हूँ आपको कि द एच ग्रुप फ्रॉम वन रिंग्स शुगर इंटरेक्ट विद ओ एच ग्रुप ऑफ एन अदर शुगर एंड वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ऐसे रिएक्शन को हम किसका नाम देते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। चलें आगे बढ़े। अच्छा भाई, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, उसको हम नाम कैसे देंगे? मैटर करता है ना। आपने अल्फा बीटा ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे, 1 4 अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एटसेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपको एक दिखाई दे रहा है, अल्फा 1 4। ठीक है, एक मिनट यार, हाँ, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है। भाई ये बना कैसे है, इस चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन नंबर इंटरेक्टिंग विद द कार्बन। ठीक है, देखिए, सॉरी सॉरी, मैं इस चीज को दोबारा मैं अपने शब्द में समझा देता हूँ आपको। भाई जब बांड बनता है तो उस बांड में जिस जगह पे बांड बन रहा होता है, उस बांड में जो कार्बन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनकी नेम पे बांड का नाम दिया जाता है। बात समझ में आई है? चले मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। भाई मैं कहता हूँ कि ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है और ये कार्बन नंबर 4 है। अब इन इसके OH और इसके H के दरमियान में बांड बनता है। अब इसमें कार्बन कौन सा इन्वॉल्व है? 1। और कार्बन कौन सा है? 4। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि ग्लाइकोसाइडिक जो बांड बनता है वो कार्बन नंबर की बेस पे जो ना नाम दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे कार्बन 1 और 4 इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, तो अब यहाँ पे नाम क्या होगा? 1 4। पहले 1, फिर क्या होगा? 4। आगे जो लिंकेज है, चूंकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है तो मैं यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिखूंगा। डन। ओके, अच्छा, यहाँ तक बात डन हो गई। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दो मालिक्यूल हैं, ग्लूकोज मालिक्यूल है, जो कार्बन उस बांड में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। बात समझ में आई है? जो जो उस बांड में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, अब उनको वो कौन कौन से नंबर पे, कार्बन नंबर पे बांड बना रहे हैं। अब जैसे ये 1 पे है, ये 4 पे है, तो इस वजह से 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज और भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। देखिए भाई, यहाँ पे जब OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया तो ये कार्बन जो यहाँ पे मौजूद है उसका बॉन्ड फ्री हो गया। ये वाला जो उसका एक इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया। अब ऑक्सीजन का जो जो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन था वो भी फ्री हो गया। तो ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेता है।
और इसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन मैंने ये वाला लिखा, ये वाला, और इसके दरमियान में क्या आया, ऑक्सीजन आया, और फिर ऑक्सीजन के साथ इसका ये वाला कार्बन। तो ये जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये एक्चुअली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, इसकी लिंकेज ऐसी, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी ऐसे है। ओके, तो चले नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये तो समझ आ गया है कि भाई 1 और 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी है। अब ये अल्फा क्या चीज़ है? आप लोगों को पता होगा, मैंने जब टॉपिक समझाया था आप लोगों को, उसकी प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था कि भाई एनोमेरिक कार्बन्स होती हैं, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ ग्लूकोज, जब मैंने टॉपिक समझाया था तो मैंने कहा था कि जो एनोमर्स बनते हैं, उस एनोमर्स के ऊपर एच एंड ओ एच ग्रुप की बेस पे उनके नाम दिए जाते हैं। अगर मैंने कहा था कि वो मैं इसको रेज करता हूँ एक दफ़ा। अगर मैंने कहा था कि अगर ये एनोमेरिक कार्बन है, इस एनोमेरिक कार्बन के नीचे अगर ओ एच ग्रुप मौजूद है, देन दैट विल बी अल्फा। अब देखें यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन के ऊपर मौजूद है, देन सच मॉलिक्यूल विल बी नोन एज बीटा। ठीक है, बात क्लियर है, यहाँ पे समझ आ गई है। मैंने कहा था एनोमेरिक कार्बन के अगर नीचे OH ग्रुप मौजूद है तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, अल्फा। और अगर एनोमेरिक कार्बन के ऊपर वाली साइड पे मौजूद है तो वो क्या होगा, अब बीटा होगा। ठीक है, अब ये डी ग्लूकोज वाला, ग्लूकोपेरेनोज वाला कंसेप्ट भी मैंने शुरू इससे पिछले लेक्चर में समझा दिया था। आई होप आप लोगों को वो भी क्लियर होगा। ठीक है, अब डी एक्चुअली दो टाइप के शुगर होते हैं, डी एंड एल। डी में क्या होता है कि जो 5 कार्बन पे, पेनल्टीमेट कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे मौजूद है। अगर वो राइट साइड पे मौजूद है तो क्या डी है, अगर वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है, मैं यहाँ से एल का लेफ्ट ही कंसीडर कर लेता हूँ। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो वो क्या होगा, एल यानी लीवो शुगर होगा। ओके, तो यहाँ पे इनके राइट साइड पे मौजूद है, दैट्स व्हाई दीज बोथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर डी ग्लूकोज, जो भी है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है, ये भी समझ आ गया है कि अल्फा क्यों यूज हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूल में का जो एनोमर्स था उसमें OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे मौजूद था, इस वजह से अल्फा। अब एक चीज आप लोग कहोगे, सर जी अगर हम इन दोनों का बांड बना दें आपस में, तो इसका तो यहाँ पे तो अल्फा यूज हुआ है, यहाँ पे बीटा यूज हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है। तो देखें, हम फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाम लेंगे। जब भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा उसका हम मेंशन करेंगे कि अल्फा। हाँ, अलबत्ता आप दोनों भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये अल्फा 1 और बीटा 4, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट का लाजमी मेंशन करना लाजमी है। ओके, तो बात समझ में आई है, हुआ क्या है, मैं क्लियर करके अब मैं रीडिंग करके आगे बढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में हम घुस गए हैं इसके। भाई फॉर एग्जांपल हमारा क्या था, 1,4 अल्फा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड, जब जो शुगर फर्स्ट शुगर मॉलिक्यूल है उसका अल्फा होना लाजमी है। ठीक है, उस जो भी है कोई एक होना लाजमी है, तो उसकी बेस पे हम उसका नाम देंगे। अब जो क्या करेगा, जो फर्स्ट शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या डोनेट करेगा, OH, यहाँ से OH निकल गया एट इट्स कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन था, इससे उसने उसका जो OH ग्रुप था वो रिमूव हो गया। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल भी अल्फा एंड अदर शुगर मॉलिक्यूल डोनेट्स H। अब ये जो दूसरा शुगर मॉलिक्यूल है, इस 4 पे जो H मौजूद है ये डोनेट करेगा फ्रॉम इट्स 4 कार्बन एटम। ठीक है, क्योंकि हम इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब लाजमी नहीं है इस साइड से काउंटिंग, बाद में इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। फ्रक्टोज के केस में जो ना हम दूसरे अपोजिट तरीके से जो ना उसकी क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ठीक है, हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं फिलहाल। ओके, तो ये बात क्लियर है, समझ आ गई है कि भाई एक मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन से क्या आएगा, OH ग्रुप आएगा, और दूसरे मॉलिक्यूल के फोर्थ कार्बन से H ग्रुप आएगा। इस तरीके से उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगी वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। फिर हम एनोमेरिक कार्बन की बात करते हैं। एनोमेरिक कार्बन में अगर OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है तो वो क्या होगा, बीटा होगा, अगर नीचे है तो क्या होगा, ये अल्फा होगा। यहाँ पे अल्फा इस वजह से आया। चलें, डन। अच्छा जी, आगे हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को पढ़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन शुगर मॉलिक्यूल, कि शुगर मॉलिक्यूल में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनती है। ओ सॉरी, शुगर नहीं, सुक्रोज है, सॉरी। अब सुक्रोज के लिए जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी वो किसके किसके दरमियान में होगी, ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, अब अल्फा ग्लूकोज में, अल्फा आपको ये चीज़ पता है, ये एनोमेरिक कार्बन है, इसमें OH ग्रुप डाउन साइड पे है। ठीक है, और यहाँ पे यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि फ्रक्टोज, अब देखें इसमें ये OH ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है, अगर इसका एनोमेरिक कार्बन ये है तो इसके ऊपर वाली साइड पे OH ग्रुप मौजूद है, तो ये क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो अब देखें हुआ क्या कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसके फर्स्ट कार्बन, और यहाँ पे जो सेकंड यानी फ्रक्टोज है उसके सेकंड कार्बन से वो H ग्रुप रिमूव होगा, क्योंकि
ठीक है, बात समझ में आई है? इज़ इट ओके कि यहाँ से फर्स्ट कार्बन से H और सेकंड कार्बन OH, फर्स्ट कार्बन से OH और सेकंड कार्बन से क्या होगा, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के सेकंड कार्बन से H ग्रुप रिमूव होगा। अब यहाँ से इसका बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का फ्री होगा, तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ओके, अब ये ग्लूकोज अल्फा, तो यहाँ पे नाम क्या आ गया, अल्फा। अब फर्स्ट जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन था वो फर्स्ट था, इस वजह से नाम यहाँ पे मैंने यूज किया फर्स्ट। और फिर क्या हुआ कि जो फ्रुक्टोज है, बीटा फ्रुक्टोज, बीटा बीटा क्यों, क्या है, क्योंकि वो OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है और कार्बन कौन सा है, 2, तो इस वजह से 2 आया। अब चूंकि बांड बना है, ग्लाइकोसाइडिक बांड बना है, तो इस वजह से अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने कहा था अगर आप ऐसे लिखना चाहें आपकी मर्जी, ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है कि आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अलग अलग लिखना चाहते हैं तो मर्जी, अगर आप एक ही लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। रिएक्शन कौन सा था, बिकॉज कंडेंसेशन रिएक्शन था, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, चलें एक दफ़ा मैं इसको रीड करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। द सुक्रोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, OH ग्रुप एट कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज इंटरेक्ट। ये बात समझ में आ गई है कि OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है, ये इंटरेक्ट करता है कार्बन नंबर 2 पे जो मौजूद H है, OH का H के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ये बात समझ में आई है कि जो OH है उसके H, ये OH है इसके H के साथ रिएक्ट करेगा। डन। एट कार्बन C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और उनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा बनेगा, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डन, आगे चलते हैं। आगे भी सेम चीज़ है, सारी चीज़ें सेम है, मुश्किल ये था कि एक दफ़ा कंसेप्ट को समझ लेना। जब आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो बाकी यूँ हलवा की तरह सॉल्व होता है। चलें जी, देखें, अब लिंकेज एंड माल्टोज। माल्टोज के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 अल्फा ग्लूकोज होते हैं, 2 अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज। अब इसमें ये फर्स्ट कार्बन है, एरोमेरिक कार्बन है, इसमें OH ग्रुप डाउन वाली साइड पे, इसमें भी OH ग्रुप डाउन वाली साइड पे। तो जब OH ग्रुप डाउन वाली साइड पे होगा तो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, अल्फा। डन। अब इसमें जो है ना फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये 4 कार्बन है, तो आपको पता है अल्फा 1 4, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नाम तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। डन। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है बट मैं खुद एक दफ़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। बात समझ में आई है? फर्स्ट ग्रुप से OH और फर्स्ट जो ग्लूकोज है उससे OH और जो सेकंड ग्लूकोज है उससे H क्या होगा, निकलेगा फ्रॉम कार्बन नंबर 4। तो इस तरीके से क्या बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। डन। और बनने वाला मॉलिक्यूल्स क्या होगा, माल्टोज होगा। और उसका उसका जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड MCQs में आएंगे, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डन। Maltose is formed by the condensation of two molecules of alpha glucose OH group uh, at C1. A first glucose interact with H group of OH at C4 and other of other alpha glucose। ठीक है, ये भी आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है कि एक ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप और जो दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके फोर्थ के ऊपर जो OH ग्रुप मौजूद है उसके H के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। बॉन्ड कौन सा होगा, 1 अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या अल्फा 1 अल्फा 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डन। अब उसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड लैक्टोज। अब लैक्टोज के केस में क्या होगा, एक बीटा ग्लैक्टोज होगा, दूसरा बीटा ग्लूकोज होगा। यहाँ तक बात समझ में आई है? इज इट क्लियर? अब बीटा ग्लैक्टोज देखें, ये आपके पास क्या है कि ये एनोमेरिक कार्बन है, OH ग्रुप ऊपर साइड पे मौजूद है तो बीटा, ये एनोमेरिक कार्बन है, OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे मौजूद है तो क्या होगा, बीटा। अब क्या होगा, इसमें भी वही चीज़ है कि भाई ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का OH और कार्बन नंबर 4 का H, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। यहाँ से बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री होगा, ये आपस में मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये 1 1 एंड 4 के दरमियान में क्या हुआ, बॉन्ड बना। ठीक है, इस बॉन्ड को हम 1 4 कहेंगे। अब चूंकि दोनों का OH ग्रुप ऊपर वाले साइड पे मौजूद है तो मतलब ये बीटा एनोमस है, तो इस वजह से नाम क्या आया, बीटा आया। डन। बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी, बीटा 1 बीटा 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इस रिएक्शन क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन था तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। लैक्टोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, OH ग्रुप ऑफ कार्बन 1, ठीक है, जो बीटा ग्लैक्टोज है उसके कार्बन 1 से OH ग्रुप जो कि इंटरैक्ट करता है किसके साथ, कार्बन नंबर 4 पे जो मौजूद OH ग्रुप है उसके H से रिएक्ट करता है। कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप मौजूद है, उसके H से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और इस बनने वाले रिएक्शन को या बनने वाले जो बॉन्ड को हम किसका नाम देंगे, बीटा 1 बीटा बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बीटा 1 बीटा 4
फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बोर बिल्कुल भी नहीं होना भाई। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो यार कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कर देना। अगली वीडियोस आप लोगों ने पिछले सारे वीडियोस देखनी है, और कोई मसला हो तो आपका भाई हाजिर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।